बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हुआ है क्लास 9 का। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम के बारे में है। लॉगरिथम क्या होता है स्टूडेंट, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। देखिए स्टूडेंट, बाज दफा बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, जैसे आप देखें 4978000, जितनी मर्जी जीरो लगा, इनको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता है, इनको काउंट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी है, बाज दफा बहुत छोटी वैल्यू आ जाती हैं, जैसे 0.00000। लेकिन पढ़े इसको स्टूडेंट, मुश्किल होगी पढ़ने में। ये जो वैल्यू है, जिनको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, यानी अकाउंट तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत छोटी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, उसको 10 की पावर में लिख दो। ठीक है, एक तो आपके पास वो जगह क्या होगी, उसमें स्पेस कम घेरेगी, वो मतलब उसकी जगह क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसको लिखना आसान होगा अगर उसको 10 की पावर में लिख लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन चल रही है। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसी नोटेशन होती है जिसको हम लोग क्या करें, 10 की पावर में लिख सकते हैं। यानी a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, आप देख रहे हैं a जो है आपके पास 1 से लेकर 10 के दरमियान, यानी a आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 लेस देन a लेस देन 10, यानी 1 से लेकर 9 के दरमियान इसकी किसकी वैल्यू होगी, a की। और उसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। n जो है वो स्टूडेंट बिलोंग करेगा इन टीचर्स नंबर में से। टीचर्स नंबर स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू 100। ठीक है, तो हमने किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिख देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जो स्क्रीन पे डेफिनेशन दी थी आपको, उसको लाजमी याद कीजिएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, वेयर a जो है आपके पास कहां से कहां तक है, 1 से और 10 के दरमियान, और n किस में से बिलोंग करेगा, z में से। और a इसमें क्या होगा, हमारे पास कोफिशिएंट कहलाएगा या बेस कहलाएगा। यही स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन को लिखा है। आए स्टूडेंट, अब पहले हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद 2.2 में डिस्कस जो है ना, हमारे पास लॉगरिथम के बारे में पूछा गया है। 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन है यह, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आए स्टूडेंट, अब इसकी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले हम लोग दो एग्जांपल्स लेंगे, उसको सॉल्व करके फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। स्टूडेंट, सपोज आपके पास एक नंबर है 79810। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास आ गया 79810। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको पॉइंट कहीं नजर आ रहा है, नहीं है। आप सपोज करेंगे लास्ट पे पॉइंट पड़ा हुआ है आपके पास, तो स्टूडेंट आप लिखेंगे, आपने पॉइंट कहां मूव करवाना है, हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, 7, यानी जीरो नहीं नंबर होना चाहिए, जीरो से पहले पॉइंट नहीं हो, नॉन नंबर, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 7 एक नॉन नंबर है। जीरो के अलावा जितने भी नंबर है वो नॉन नंबर, नॉन जीरो है आपके पास। ठीक है, इसलिए से वो नंबर है नॉन जीरो हो। 798, लास्ट वाला जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। आपने हमेशा पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लगाना है, फिर आपने लिखना है 10 की पावर लिखना है। अब पॉइंट आपके पास कहीं पे नहीं था, आपने सपोज किया लास्ट पे है, तो कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट आपने, 1 2 3 4, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया तो 10 की पावर आ जाएगी 4। ये देखिए स्टूडेंट, आप मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ये भी चीज रखिए, राइट है
राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। अगर देखते जाइएगा स्टूडेंट, अब सपोज पॉइंट आपके पास यहां पे पॉइंट है, आप लिखेंगे 7.981, लास्ट वाला जो है लिखने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट यहां पे था, आपने मूव करके लेकर आए हैं फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। उसी तरह 10 की पावर आप लिखेंगे, कितने पॉइंट स्टूडेंट मूव किया आपने, 1 2, तो 10 की पावर आ जाएगी 2। अब सपोज स्टूडेंट आपके पास पॉइंट यहां पे था, तो आपने लिखा 7.981 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्या लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर लिख लिया। अब पॉइंट कहां पे था स्टूडेंट आपके पास, यहां पे था, ठीक है, यहां पे पॉइंट था, आप यहां पे मूव करवा के लेकर आए, कितने पॉइंट मूव किया, 1 पॉइंट, तो 10 की पावर आ जाएगी 1। अब सपोज स्टूडेंट आपके पास पॉइंट यहां पे मौजूद है, यहां पे पॉइंट मौजूद है, तो कितने पॉइंट मूव किया आपने, यहीं पे पॉइंट लगाना आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, तो यहीं पे पॉइंट आपके पास, इसका मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0। ओके स्टूडेंट, तो डेफिनेशन में भी देखो आपके पास यही चीज थी ना, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, a आपके पास ये चीज आती जा रही है, ये a है पूरा, और 10 की पावर n, n आपके पास कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर्स नंबर में से। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, यानी जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। अभी हमने 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर करवा दिए, अब स्टूडेंट हम नेगेटिव नंबर की भी एक एग्जांपल लेते हैं और उसको भी देखेंगे, उसके अंदर भी हमारे पास देखिएगा। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग एक नेगेटिव नंबर की भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास पॉइंट है 0.000029, आपने पॉइंट कहां ले मूव करवाना स्टूडेंट, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी 2 के बाद, कहां पे मूव करवाना है, 2 के बाद पॉइंट लिखना है, यानी 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है, ये है, ये वैल्यू फर्स्ट नॉन जीरो, इसके बाद पॉइंट लिखना आपको। तो कितने पॉइंट मूव करवाया आपने, 1 2 3 4 5, यहां पॉइंट है, तो कितने पॉइंट आपने मूव करवा लिए, 5, तो 10 की पावर आ जाएगी 5। लेकिन जब आपने इस साइड से मूव करवाया है, ये साइड कौन सी स्टूडेंट आ रही है, लेफ्ट, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो माइनस लिखोगे, लेकिन जब आप राइट टू लेफ्ट आओगे तो आप प्लस लिखोगे। इसमें मैंने क्या लिखा है, प्लस, राइट टू लेफ्ट पॉइंट मूव करवाएंगे तो आपके पास जो पावर है वो प्लस में आएगी, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाओगे पॉइंट को, जैसे ये देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट, तो पावर क्या आएगी, माइनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जी स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जांपल है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 7.91, पॉइंट यहां पे है, यहां पे मूव करेंगे आप, मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट, जी 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट मूव किया आपने, यानी 10 की पावर क्या आ जाएगी, -4। अब क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। ये है स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका। अब स्टूडेंट आए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने इसको एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट देखें, आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है, 2 है, पॉइंट आगे 0 लिखने, पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 लगा ले कोई फायदा नहीं, मैंने एक ही 0 लगाया, मल्टीप्लाई 10 की पावर, स्टूडेंट कितने पॉइंट मूव करवाएं, कहीं पॉइंट नहीं है तो सपोज कर ले लास्ट पे है 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, यहां पे पॉइंट लगा दिया आपने, तो 10 की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। अब प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, इसको देखना आपने, ये राइट है, राइट से आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या लगेगा, पॉजिटिव, स्टूडेंट याद रख लें,
राइट्स टू लेफ्ट। कॉपीज के ऊपर नोट कर लें, अगर आप रजिस्टर लिख रहे हैं साथ साथ रजिस्टर बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रजिस्टर के ऊपर साथ साथ नोट करते जाएं इसमें। तो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगी पावर। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उस वक्त आपके पास पावर क्या आएगी, माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट गए थे, जब राइट टू लेफ्ट जाना तो पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। ओके स्टूडेंट, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट हम करेंगे सेकंड पार्ट। आए स्टूडेंट सेकंड पार्ट को सॉल्व करें जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में देखिए 48900 है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपकी, जी 4 पॉइंट, यानी 4 के बाद पॉइंट आएगा। पॉइंट कहीं पे नहीं है, लास्ट में सपोज करेंगे हम लोग, तो कितने पॉइंट मूव करेंगे स्टूडेंट आप लोग, जी 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आए, 4 डिजिट्स। ठीक है, तो इसकी 10 की पावर हमने क्या लिखा, प्लस। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो ये पावर आ गई प्लस में, 10 की पावर 4 आ गया। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा सेकंड पार्ट। आए थर्ड पार्ट को। अब स्टूडेंट हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 0.0042। अब देखिए स्टूडेंट, उसी तरह से आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास, 4। क्या है, 4। इसके बाद पॉइंट लगाना आपने। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट आपने, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगाया 3, ये भी काउंट होगा। तो 10 की पावर क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास, -3। 10 की पावर -3। माइनस क्यों आई स्टूडेंट, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो उस वक्त क्या लगाएंगे, पावर माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसी तरह का पार्ट नंबर 4 है आपका। देखिए स्टूडेंट 0.00, ये आपके पास आ गया 9। जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस है आपके पास। आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद ये पॉइंट लगाना है, तो कहाँ पॉइंट आएगा, 9 पे आएगा पॉइंट आपके पास। इसके बाद जीरो जितनी मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने एक जीरो लगा दी। तो कितने पॉइंट मूव करेंगे स्टूडेंट आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पॉइंट आया। तो 7 पॉइंट आपने मूव किया, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास, -7। बात की समझ आई है स्टूडेंट, 10 की पावर क्या आ गई, -7। 9.0 फर्स्ट यूनिट वैल्यू के बाद, यानी 10 की पावर में लिख लिया। जब आप लेफ्ट से राइट करते हैं तो क्या लगाते हैं, पावर माइनस में लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस क्या आएगी स्टूडेंट आपके पास, 7 आए। ओके, आए आप इसका हम लोग 5 पार्ट करते हैं। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही पॉइंट लगाना है आपने, यानी पॉइंट कहाँ आएगा, 7 के बाद। क्या आएगा, 7 के बाद। ठीक है, और 10 की पावर भी दी हुई है पहले, तो कहाँ पॉइंट, कितने पॉइंट मूव किया फिर आपने, पावर 10 में भी लिखी हुई है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है स्टूडेंट ये सवाल, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन पॉइंट यहाँ पे नहीं है, तो लास्ट पे होगा पॉइंट फिर। तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे आएगा, तो कितना आ गया, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट आपने, यहाँ पे तो यहाँ आ गया, 1 पॉइंट मूव कर लिया आपने। 10 की पावर क्या आ गई, 1। अब 10 की पावर 3 ऐसे ही आपके पास, ले जी 10 की पावर 3 इसी तरह से आ जाएगा आपके पास। ओके, अब स्टूडेंट देखें, बेस सेम है, ये 10 की पावर ऐसे ही रहेगी 3, बेस सेम है, दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 1 + 3 कितना आ गया, 4। ओके स्टूडेंट, 1 + 3 कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। तो ये भी पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट इसके पास, 4 आ जाएगी। ओके, अब ये था 5 पार्ट, अब हम करेंगे 6 पार्ट इसका जी।
स्टूडेंट पॉइंट यहां पे है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। स्टूडेंट पॉइंट कहां पे है? यहां पे। हमने कहा लेके जाना फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, ऑलरेडी 10 की पावर में भी लिखा हुआ है लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो कितने पॉइंट मूव करेंगे हम लोग? यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ लेकर आना। कितने पॉइंट मूव किया? एक पॉइंट। तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने पॉइंट मूव किया? 1। लेफ्ट से राइट गए आप तो क्या लगाएंगे? माइनस। 10 की पावर क्या आ गई? 2। बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, -1 + 2 हो गया। -1 में से +2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो 10 की पावर क्या आ गई? 1। 1 स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे लिख ले हो फिर भी ठीक है, ना लिखो फिर भी ठीक है, एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट पहले आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ था, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था आप लोगों ने। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया है, आपने किस पे लिखना है? ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब क्या है इसमें कि आपने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो स्टूडेंट बड़ा आसान होता है इसको कन्वर्ट करना। आपके पास जो 0.10 की पावर आ रही है ना, जो भी आपके पास क्या आ रही है? 10 की पावर आ रही है, उसको आप लोगों ने क्या करना होता है? पॉइंट खत्म करवा के जितनी भी पावर आ रही है उतने डिजिट्स पूरे करने होते हैं। अब 10 की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट्स पूरे, पॉइंट खत्म करके 2 डिजिट्स खत्म पूरे करने हैं आपने। ठीक है, जैसे मैंने इसका पॉइंट खत्म कर दिया 804। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। पावर भी कितनी है? 2 है आपके पास। तो क्या आ जाएगा? 1 2। कितने डिजिट्स आ गए? 2 डिजिट्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट, पूरे हो गए। अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है पावर 3 होती, इसी के लिए लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल। अगर आपके पास ये होता 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 होता, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पूरे करने थे? 3। तो आपने 804। अब कितने डिजिट्स आ गए? 1 2। एक रह गया तो एक 0 लगा देना था आप। ओके स्टूडेंट, ये होता है आपके पास खत्म करने का, डिजिट्स को खत्म करने का तरीका, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का तरीका। अब इसी तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसका पॉइंट कहीं पे नहीं है, तो हम सपोज करेंगे कि लास्ट पे पॉइंट 3.0 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब पॉइंट के बाद आपने 5 डिजिट्स पूरे करने। ठीक है, 3 लिख दिया। पॉइंट के बाद पॉइंट खत्म, कितने जीरो लगेंगे स्टूडेंट आपके पास? नंबर तो है ही कोई नहीं, तो कितने जीरो लगा लेंगे फिर आप लोग? 5। 1 2 3 4 5। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आ गए? 5। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट इसका 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब पावर कितनी है? -2 है स्टूडेंट। माइनस की पावर है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि आपने 0 पॉइंट लगा के जितनी भी पावर आ रही है उससे एक कम 0 लगाना। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। जब साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखा हो फिर ऑर्डिनरी नोटेशन में इस तरह चेंज करते हैं, हर किसी को नहीं चेंज किया जा सकता। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? एक डिजिट है। ठीक है, तो इसलिए क्या है साइंटिफिक नोटेशन में इसका बड़ा आसान हल है कि आप एक कम 0 लगा दें पॉइंट के बाद। ठीक है, यानी -2 है तो पावर क्या आएगी? -2 पावर है, 0 कितनी आएगी? 1। 0 1 5 आंसर आ। नेक्स्ट देखें, उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 प्लस की पावर है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पूरे करने हैं? 7, यानी 1 7 7। कितने पॉइंट पूरे करेंगे जी? कितने डिजिट्स पूरे करेंगे? 7। 1 2 2 आ गए आपके पास डिजिट्स, कितने रह गए? 5। तो 5 जीरो रहा था। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स पूरे करने थे तो 7 डिजिट्स पूरे हो गए। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखें 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अभी मैंने बताया था आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है। ओके, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है तो आपने क्या करना? पॉइंट कितनी पावर्स है आपके पास? -6 है। कितने जीरो लगेंगे? एक कम 0। कितने जीरो लगेंगे? 5 जीरो लगेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। बाकी टर्म जो भी हो उसी तो उसको इसी तरह से लिख दो।
जो भी टर्म आ रही है उसको इसी तरह से लिख दो। होता ये है स्टूडेंट कि एक डिजिट तो ऑलरेडी ये पूरा हो जाता होता है, इसलिए वो एक कम जीरो का कहते हैं, बाकी 4 5 जीरो लगा दो आप लोग, ठीक है। इस वजह से एक कम जीरो लिखा जाता है, क्योंकि पॉइंट से पहले 5, इसमें भी 6 डिजिट ही पूरे करने होते हैं, ठीक है। जब 0 पॉइंट लगा रहे 6 डिजिट पूरे करने होते हैं पॉइंट से पहले वाले, पॉइंट से पहले 6 डिजिट पूरे करने, एक आ गया 5 जीरो लग देंगे। यानी आप लोग ये याद रखें कि पावर क्या होगा करेंगे हम लोग, जितनी भी पावर होगी ना उससे एक कम जीरो लगाए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, कहीं पे नहीं है आपके पास पॉइंट, ठीक है, तो 0 पॉइंट लगा के कितने आपने लोगों ने स्टूडेंट पूरे करने हैं डिजिट्स, एक कम जीरो लगाना। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पावर कितनी है -5, तो कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद वैल्यू लिख देंगे, 5 हो गए नीचे, ये डाल के कितने हो गए पूरे 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। आए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पावर फ्रैक्शन में आएगी, नहीं पावर की पर सेकेंड का मतलब होता है माइनस में आना, ठीक है। ये इसका यूनिट है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। जी इसको कह रहा है कि आप इसको क्या करें, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन, सिंपल। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पॉइंट है कोई स्टूडेंट, नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने पावर कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो आप सपोज कर लो इसके बाद पॉइंट, ओके। अब पॉइंट के बाद आपने खत्म करके कितने डिजिट्स लगाने हैं, 8 पूरे डिजिट्स करने हैं आपने। पॉइंट खत्म हो गया, कितने डिजिट्स लगाएंगे, 8, तो 8 क्या आ जाएंगे जीरोस, 4 5 6 7 8, 4 and 4 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,000 मीटर, एक्सप्रेस देयर नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी मीटर में दिया हुआ है आपके पास। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, ये सर्कमफ्रेंस क्या चीज है, अर्थ का इक्वेटर क्या होता है, इसको नहीं हम बता रहे। सिंपल स्टूडेंट हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, मेजर करना। सिंपल आप न्यूमेरिकल को देखें, बाकी स्टेटमेंट को नहीं देखें। 4,007,500, ओके, मीटर में दिया हुआ है स्टूडेंट। हाँ जी, आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसको, 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने पॉइंट मूव किया स्टूडेंट आप लोगों ने, पॉइंट कहीं पे नहीं है, तो आप सपोज करें लास्ट पे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉइंट आपने मूव किया, 7। राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं आप लोग, तो क्या लगेगा जी, क्या पावर आएगी, प्लस में। तो यही इसका स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आए स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस इन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल है, हमारे पास आपने सियारे का जो डायमीटर है वो इतना दिया हुआ है हमें। अब डायमीटर वगैरह मार्स वगैरह सियारा होता है, और इसका मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिंपल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। कितना दिया हुआ आपके पास, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। किलोमीटर स्टूडेंट इसका यूनिट होता है। आपने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन। पॉइंट खत्म कर दें, 6.779 किलोमीटर। जी पावर कितनी है स्टूडेंट, 3। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे जी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे स्टूडेंट आपके पास,
ठीक है, तो पॉइंट के बाद अकाउंट करो, 3 डिजिट्स बन रहे हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स आ गए, जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें स्टूडेंट। तो यही स्टूडेंट इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस देयर नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी आपने किसमें लिखना है, डायमीटर अर्थ यानी जमीन का जो डायमीटर दिया हुआ वो है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। अब स्टूडेंट देखें, आपने इसको किसमें लिखना, ओरिएंटेशन में। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स खत्म होने चाहिए आपके पास, 4 होने चाहिए। 4 पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, 4। तो 12756 किलोमीटर। तो स्टूडेंट देखें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आइए, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स पूरे हो गए, जीरो तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को खत्म किया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू हो, आप कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।